प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा से एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कक्षा 9 त्रैमासिक परीक्षा जो आज होने वाला है क्लास 9 का हिंदी का, मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूं, जो सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सीटिंग है। प्यारे बच्चों, अगर आपको प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9 का जो है त्रैमासिक परीक्षा हिंदी का जो है मैं ओरिजिनल सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% हूबहू यही प्रश्न रहेगा। प्यारे बच्चों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर देंगे अपने अपने दोस्तों को, ठीक है, ताकि आपका दोस्त भी जो है इस वीडियो का लाभ उठा ले, है ना, अच्छा मार्क्स उठा ले। प्यारे बच्चों, टोटल जो आपका यानी कितना रहेगा, 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको कितना 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 40 बनाना है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का अपलोड कर दिए हैं और अभी जो है सब्जेक्टिव का बताने जा रहे हैं। पूरे डीएल पेपर है, आपका बोर्ड में यही देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ये सारा गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ करके आप आसानी से नंबर ला सकते हैं। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, ठीक है। आप देखिए प्यारे बच्चे, ये गद्यांश है, इसको क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। देखिए, काशी संस्कृत की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी की संगीत आयोजन की एक यानी प्राचीन और अद्भुत परंपरा रही है। देखिए, ये सब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और यहाँ से देखिए ये सब सारा लाइन बाय लाइन देंगे। देखिए, काशी क्या है, तो देखिए प्यारे बच्चों, काशी क्या है, देखिए यहाँ पे ना काशी संस्कृत की पाठशाला है, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। 1 नंबर का 2 नंबर का मिल जाएगा। अब देखिए काशी में किसकी एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है, तो देखिए ये लाइन कर देंगे, उसके बाद यहाँ लाइन मार देंगे कि देखिए शास्त्रिक में आनंद कानन का नाम से प्रतिष्ठित है, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है रही है, ठीक है। इस तरह से पढ़ करके जो है आप इस गद्यांश को अच्छे से मार्क्स उठा सकते हैं। ये सारा आपका गद्यांश है प्यारे बच्चों। इस गद्यांश से जो है आसानी से नंबर आप जो है ला सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 2 करा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में क्या करने बोल रहा है, निबंध लिखने में पुस्तकालय, समाज या सांप्रदायिक या आपका क्या कहता है सांप्रदायिक शब्द भावना या आपका देशाटन से लाभ, ठीक है। इस सब के बारे में किसी में भी एक तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप 3 करा, अपने विद्यालय के यानी प्रधान अध्यापक को 3 दिनों के अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र लिखे, ठीक है, अवकाश के लिए, ठीक है। अब उसके बाद 3 के अथवा में ये लिख सकते हैं, ठीक है। 3 का करा कि आप देखिए अब यह क्या करा है, निम्नलिखित में प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दे। लोकगीत किसे कहते हैं, या भाग जोगनी का संदर्भ क्या खिल सखा है, ठीक है, ये सब है। उसके बाद का निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दे, वही सब है। अब देखिए प्यारे बच्चों, 5 क्वेश्चन नंबर 5 का निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। शब्द यानी शब्द सीमा लगभग 100 रहेगा, ठीक है। एक का जवाब देना है और 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये सारा रहेगा आपका, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चे, ये 5 नंबर का है, ठीक है। अब देखिए आंसर आते हैं हम लोग डायरेक्ट। देखिए कह रहा है पुस्तकालय हमारे जीवन का अभिन्न अंग होते हैं, क्योंकि है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या पुस्तकालय में दम शांति कर विभिन्न, ये है आपका, ठीक है। आप देखिए यहाँ का आंसर देंगे, पुस्तकालय हमारे जीवन का क्या है प्यारे बच्चों, पुस्तकालय जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग होते हैं, क्योंकि पुस्तकालय में हम शांतिपूर्वक विभिन्न ज्ञान आवर्धक किताबें पढ़कर ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं, जो कि हमारे जीवन को खुशहाल बनाता है और हमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। पुस्तकालय की भूमिका मानव जीवन में प्राचीन काल से है, ठीक है। ये इतना लिख दीजिएगा, आपको ये पूरे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये पूरे लिखना है। खुशहाल बनता है, उसके बाद क्या करना है, खुशहाल बनता है हमें और हमें यानी सोचने समझने की शक्ति भी प्रदान करता है। यानी पुस्तकालय की भूमिका मानव जीवन में प्राचीन काल से ही रही है, क्योंकि प्राचीन काल में प्रिंटिंग मशीन नहीं होने के कारण यानी हस्तलिखित किताबें ही होती थी, यानी जिस कारण उनकी याद देखिए हो नहीं होगा, ठीक है, उनका मूल्य भी अधिक होता था। ये पूरे प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ करके लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं देखिए ये पूरे लिख दीजिएगा, 10 नंबर का है, ठीक है। ये पूरे आप लिख दीजिएगा, आपका पूरा 10 नंबर का है, ठीक है। आप देखिए 3 नंबर का है, अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को 3 दिनों के यानी अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। हेतु मतलब क्या देखिए, सेवा में लिखना है प्रधान अध्यापक महोदय, आपके विद्यालय का नाम जो रहेगा, ठीक है। आप लिखना है विषय में लिखना है 3 दिनों का अवकाश के लिए यानी पत्र लिखे, ठीक है, अवकाश, ठीक है। अब महोदय में लिखना है सभी ने निवेदन है कि मैं आपका नाम, ठीक है। उसके बाद लिखना है कक्षा का नाम, लिखना है संख्या, है ना, कक्षा का नाम, संख्या, आपका रोल नंबर क्या है, का छात्र हूँ, मुझे पारिवारिक का या कारणवश दिनांक इतना छुट्टी लेना पड़ रहा है, ये पूरे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना।
है ना, पूरे ये लिख दीजिएगा, आपको जो है 5 नंबर। आप कह रहे हैं लोकगीत किसे कहते हैं, तो लोकगीत देखिए, लोकगीत के बारे में लिखना है। लोकगीत एक विशेष समूह के लोगों, संस्कृति या उप संस्कृति द्वारा यानी साझा की जाने वाली अभिव्यंजन संस्कृति का समूह है। इसमें मौखिक परंपराएं जैसे कि कहानियाँ, मिथक यानी वेदांतिया, कवायतें यानी कविताएं, चुटकुले, ये सब सारा आप लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपका कितना नंबर का, 2 नंबर का। ठीक है, अब देखिए 4 का 1, ये भी आपका 2 नंबर का है, पूरे आप लिख दीजिएगा। ये सारा आपका प्रश्न आएगा, है ना, 2 लिख दीजिएगा, ये पूरे लिख दीजिएगा। ठीक है, 2 का आप देखिए, ये आपका 3 का लिख दीजिएगा। ठीक है, ये पूरे लिख दीजिएगा। ये सारा आपका कल हूबहू यही देखने को मिलेंगे, सॉरी आज जो है हूबहू देखने को यही मिलेंगे। नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। ठीक है, ये पूरे लिख दीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में 5 अनिवार्य विषय थे शब्द विद्या व्याकरण के लिए, विद्या तर्कशास्त्र, चिकित्सा विद्या, शिल्प और विद्या और धर्म और दर्शन, ये सब पूरा लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए ये लिख दीजिएगा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो लिखना है प्यारे बच्चों। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म 15 दिसंबर 1906 को पूर्णिया जिले के धमधा उपमंडल स्थित यानी रूपसपुर गांव में हुआ था। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। कवि रैदास ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा। ठीक है, ये लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। ये सारा आपका कल हो यानी आज जो है हूबहू यही देखने को मिलेंगे। रवि रैदास ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा, ये पूरे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना। ये पूरे आप जो है पूरे कवि लिख दीजिएगा, ये सब सारा लिख दीजिएगा पूरा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों 5 का ये लिख दीजिएगा, ये पूरे जो है आप लिख दीजिएगा, ये सारा, है ना, ये पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, ये सब पूरा 10 नंबर का है। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारा प्रश्न जो है अच्छे से लिख करके आएंगे और आकर के जो है फिर आप लोगों को मैथ का और इंग्लिश का तैयारी करना है। प्यारे बच्चों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कर देंगे।